मतलब वो डबल केबिन गाड़ी की, मुझे बड़े बड़े सेठों से वास्ते पड़े, बड़े बड़े सेठों से। मेरे बच्चे कमा रहे हैं ना, मगर हलाल का कमाए। हमारी महफिलों के अंदर जिस तरह नजराना हम नात खानों के ऊपर, नकीबों के ऊपर जिस तरह आवाम नजराना करती है वो सबको ही पता है। बहुत सारे हमारे नातखा हजरात भी ऐसे हैं जो कि लोगों को इस तरीके से समझा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या शरई रहनुमाई, इस तरह नजराना देना सही है या इसके अंदर क्या अंदाज इख्तियार किया जाए, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हमारी शरई रहनुमाई किए जाते हैं नोट, बिल्कुल ऐसे है ही। ना। तो नातखान पर नोट निछावर करना ये हमारे उर्फ है, करना इसमें ये हमारे उर्फ है, इसमें कोई नाजायज होने की तो वजह मेरी समझ में नहीं आ रही, जबकि ये उजरत के दायरे में ना हो। अब इसमें चालाकियां जरूर होती होंगी, वो चालाकियां इस तरह के तरकीब से नातखान को ऐसी तरकीब बनाए, किसी को नोट दे तू चलाना, अच्छा फिर क्या वो एक नोट निकालेगा, ये सब देख के पहले, ये पुराने पहले जब रुपए का नोट होता था ना देते थे, अब तो शायद अब तो रुपया है ही नहीं, छोटा नोट भी 10 का है। तो क्या करते थे कि वो रुपया लेकर उठता और कोई शख्सियत तो उसके उस पर वो अब मजबूरन बेचारा, अब छोटा निकला नोट या बड़ा निकला तो उसमें भरम तो रखना, वो निकालता, फिर ये सेठ को उठाता गया, फिर तीसरे के पास जाते। तो ये तरकीब है, ये ज़ाहिर है कि समझते होते हैं लोग कि ये मतलब बड़ी चालाकी हो रही है। एक तो ये नहीं होनी चाहिए, इसी तरह निछावर में भी अपना ही आदमी यूं निछावर करे और ताकि वो है ना मछली डालो, डंडिया डालो, गांधिया खींचो, छोटी मछली डालो बड़ी मच्छी आ जाएगी, इस तरह की तरकीबें बोटी डाल के बकरा खींचने। और यह कि उजरत अगर है, चाहे तय की हुई है चाहे तय की हुई नहीं है, मगर है उजरत, अंडरस्टूड है कि इसको देना पड़ेगा, ये नहीं देंगे तो आइंदा ये आएंगे नहीं, और इनको पता कि ये देंगे तो सही, तो ये भी उजरती की तारीफ में इसको मतलब अंडरस्टूड। तो इसलिए हमने तो इसका फार्मूला तो बहुत पहले दिया हुआ है, वो बात करते भी होंगे कि आप खुली बात कर लें कि मैं आऊँगा, इतने पैसे आप मुझे देंगे, अगरचे ये मायूब बहुत है लेकिन ये कि हलाल सूरत है, इसमें आऊँगा इतने वक्त के लिए, इजारा नात पढ़ने का ना हो, वक्त का के 2 घंटे 3 घंटे मैं आप आऊँगा, या बोले आप 2 घंटे के लिए हमको टाइम दे दो, तो इस तरह 2 घंटे 3 घंटे का इजारा हो गया, कमिटमेंट हो गया कि भाई ठीक है, अब इसमें आप जाके बैठ जाएं, अब ये नात पढ़ाएं, आपसे किराअत करवाएं, दुआ करवाएं, या वैसे ही आपको जीनत में जाके बिठाएं, इनकी मर्जी है जो करें, तो ये जायज सूरत है। तो क्यों अपने हराम लेखा, ये शर्म आती है, झिझक होती है, लेकिन 2-4 बार करेंगे ना झिझक उड़ जाएगी। आप इस तरह किया करें, इसे ले भले ले, जितने मिलते हैं अल्लाह पाक इससे आपको डबल दे, चुगना दे, 12 गुना दे। मेरे बच्चे कमा रहे हैं ना, मगर हलाल का कमा, बगैर तय के, या जो उजरत की के मतलब इतने नात पढ़ने की उजरत, ये होती उजरत है नात पढ़ने की, तो इतने दोगे तो आऊँगा, या पता है कि इतने देंगे तो इतने लेने, कम दे तो नाराजी, ये सब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लिफाफा मिलेगा, पता है कि लिफाफा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आइंदा इसकी गली से नहीं गुजरेंगे आप, ये सब उजरतों की सूरतें नहीं होनी चाहिए। फिर हम कलाम भी पढ़ते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब देने वाला सच्चा हमारा नबी है तो उस पर एतमाद भी क्यों नहीं करते? इन सेठों के पीछे हम क्यों घूमे यार? मुझे बड़े बड़े सेठों से वास्ते पड़े, बड़े बड़े सेठों ना, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा मैंने किसी सेठ की खुशामद की हो, बल्कि जितना मालदारों की मैं काट करता हूँ ना, आप लोग मेरी सुनते नहीं है ना बयानात या मदनी मुज़ाकरे, जो सुनते हैं उनको पता है, पर इसके बावजूद सेठ मोहब्बत करते हैं हमसे। एक बार एक सेठ ने मुझे नोट की गड्डी भिजवाई, लाख या लाखों की, ये दावत इस्लामी के लिए, ये आपके लिए, शायद इस तरह भेजी थी। मैंने कहा दावत इस्लामी की मैंने कबूल कर दी, जो नुमाइंदा तो मेरे वाली माजरत कर वापस दे।
اس کو واپس چلی گئی. پھر کبھی سیٹ سے کوئی